नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे स्लोवाकिया के ऊपर। थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसरिंग होगी और थोड़ी सी कुछ पर्सनल बातें आज की जाएंगी, जो कि बहुत से मेरे को मेरी डिमांड में भी आया हुआ है। मैसेज कहने का मतलब ये है कि मेरे को इतनी क्वेरीज इंस्टाग्राम पर भी थोड़ी पर्सनल लेकर आई हुई है कि भाई आप कैसे गए थे, कितना आपकी अमाउंट का खर्चा आया था, कौन सी कंपनी में गए थे। ओवरऑल आज इस वीडियो में बात करने की ट्राई करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने भी स्लोवाकिया या एनी अदर कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन एंड आंसरिंग की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई मैंने एक एजेंसी है जिसमें उसने मतलब कि वर्क परमिट या ऑफर लेटर वाटर अप्लाई किया हुआ है और भाई ने बोला है कि मैंने उस कंपनी में इंटरव्यू भी दिया है, तो भाई कंपनी कैसी है। तो भाई मैं आपको ना क्लियर कट आउट करता हूँ। देखो क्या सीन होता है, जैसे ऑफर लेटर या वर्क परमिट मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। आप यार वेल एजुकेटेड पर्सन हो, आप कौन सी झंझट में पढ़ रहे हो। भाई मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाकर डाला था ऑफर लेटर को लेकर ही। मैंने क्लियर कट आउट किया था कि ऑफर लेटर जो होता है भाई वो स्टडी वीजे वालों का होता है, वर्क परमिट वालों का ऑफर लेटर नहीं होता। उनका सीधा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है जब उनको अप्रूवल मिलती है, जिसको आप ऑफर लेटर बोलते हो। ठीक है, आपको जस्ट अप्रूवल आएगा, हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया कि आप हमारी कंपनी में वर्क परमिट ले सकते हो। ठीक है, उसको अप्रूवल बोलते हो। जाकर चलो आप ऑफर लेटर भी लगा लो। अगर आपने इंटरव्यू दिया है वो ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू आने के बाद भाई अगर वो आपको अप्रूवल दे देंगे तो भाई छोटी सी बात है यार, समझाने की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि वर्क परमिट ऑब्वियसली लेकर आप कब तक आएगा। भाई मैं कैसे आपको बताऊँ, वो तो आपका एजेंट बता सकता है। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि जो भी एजेंट जो मेरे को जानते हैं मैं उनके बिहाफ पर आपको बताता हूँ कि उनका काम ऐसे चलता है, इतने डेज में आ जाता है। मैं उनके बिहाफ पर आपको बता सकता हूँ। दूसरे एजेंट का कैसे प्रोसेस चल रहा है, भाई क्या सीन है, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं आपको जस्ट अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं इतना बता सकता हूँ कि वीज़ा कितने दिनों में आता है। ठीक है, मैं आपको अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं बता सकता कि आपका एजेंट कब उठाएगा। भाई ये तो डिपेंड करता है आपके एजेंट के ऊपर, वो कब का आपका अपॉइंटमेंट उठाएगा, कब आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, बायोमेट्रिक के बाद के डेज तो मैं बता सकता हूँ कि 14 डेज़ लगते हैं या 50 डेज़ लगते हैं, उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। अब हर एक एजेंट का काम करने का जो तरीका होता है भाई अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि भाई जब आपकी इंटरव्यू होगी या 2 मंथ्स कम से कम वेट तो करो। भाई आपको वर्क परमिट वो दिलवाएगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट भी दिलवाएगा। लेकिन मैं सभी को यही बोलता हूँ कि जो मनी होती है भाई वो वीज़ा आने के बाद ही उसको दिया करो। उसको पहले एक रुपया भी या 1 रुपये भी बोल लो, उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले को बोलो भाई वीज़ा मेरे को दिलवा दे और अपनी अमाउंट ले लो। ठीक है, ये सीन होता है। सेम क्वेश्चन ही मेरे को ये सेम क्वेश्चन कम से कम 3-4 बंदों ने किया हुआ है सेम, कि भाई मेरा वर्क परमिट कब आएगा, भाई मेरी ऑफ़र लेटर कब आएगी, भाई मेरा इंटरव्यू हो गया है। भाई ये जो चीज़ें होती हैं ये डेज़ काउंट नहीं होते एम्बेसी की नज़र में। ठीक है, जो वीज़ा आता है उससे पहले जो भी बायोमेट्रिक से पहले जो भी टाइम लगा होगा वो आपकी एजेंट की ओर से लगेगा। हर एजेंट के काम करने का तरीका अलग होता है। इसके साथ दूसरे एजेंट को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि वो एजेंट ने इतना टाइम लिया, उस एजेंट ने इतना टाइम लिया। यार सभी एजेंट की बॉन्डिंग अलग अलग होती है कंपनियों के साथ। ठीक है, अब मैं फुल ग्राउंड बेस पर ये बात आपको क्लियर कट आउट कर चुका हूँ कि जो वर्क परमिट या ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी बोलो वो टाइम एजेंट के हाथ में होता है, एम्बेसी के हाथ में नहीं होता। वो एजेंट पर डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी आपको वर्क परमिट दिलवाता है, कितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है, या बोलो कितनी जल्दी आपको ऑफर लेटर दिलवाएगा। ठीक है, जब आपकी बायोमेट्रिक आ जाएगी, बायोमेट्रिक करवा कर आ जाओगे, एजेंट का काम वहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद चलता है एम्बेसी का टाइम। ठीक है, ये बात होती है। अब मैं बिल्कुल बेस लेवल पर आपको समझा चुका हूँ। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की और एक भाई का क्वेश्चन है। भाई ने मेरे को बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन किया है। भाई ने पूछा है कि भाई अब 3 मंथ वाले वीज़े में या 1 ईयर वाले वीज़े में बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। तो मैं आपको एक एक बात क्लियर कट आउट कर देता हूँ। वैसे तो 3 से 4 लाख का, ठीक है, आप बजट मानकर चलोगे स्टेटमेंट लगती होगी। लेकिन जो आप वर्क परमिट पर जा रहे हो, आप जाते हो नॉन स्किल वर्क परमिट पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लेबर में जाओगे तो भाई लेबर में आप तो पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। ठीक है, उसमें तो बैंक स्टेटमेंट लगेगा ही नहीं। स्किल में जाओगे
स्किल में भी बहुत रेयर चांस होते हैं कि वैसी मांगे कि हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्लोवाकिया के लिए बैंक स्टेटमेंट वैसे तो ना के बराबर, या अगर लगेगी भी तो 3 से 4 लाख की, ठीक है, स्टेटमेंट होगी। वो 6 मंथ जो भी होता है ना क्राइटेरिया, वो ही होगा। लेकिन जितने भी एजेंट लगवाते हैं भाई, वो सभी बोलते हैं कि बैंक स्टेटमेंट की हमें नीड नहीं है। अगर आपका एजेंट मांग रहा है तो 3 से 4 लाख की रिक्वायरमेंट होगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब भाई का एक मैसेज है, भाई ने मेरे को बोला है कि जो मेरी फाइल है वो जनवरी की लगी हुई है और एजेंट मेरे को बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिल रही। क्या ऑफर लेटर आने से अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है, क्या वर्क परमिट आने से अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है, क्या सीन है? मैं फुल कंफ्यूज हूँ, मेरे को क्लियर कट आउट करो। तो भाई मैं अब आपको ना एक बात बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मेरे से कोई काम लेना है, जब मैंने आपसे कोई काम लेना है तो आपको मेरे से पहले मीट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप मेरे को जानते नहीं हो, आपने तीसरा आदमी भी इससे यूज़ किया है जो मेरे को भी जानता है, वो आपको भी जानता है। वो आपको काम दिलवाएगा और मेरे को आदमी प्रोवाइड करेगा या एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो आदमी मेरे से बात करेगा कि मैं आपको ये आदमी दिलवा देता हूँ काम के लिए, तो आपको ये आदमी चाहिए तो आप मेरे को बताओ। तो मैं उनको बताऊँगा कि हाँ ठीक है, मेरे को आदमी वो भेज दो, ठीक है। फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मेरे को भेजेगा, मैं वेरीफाई करूँगा कि हाँ अभी ये आदमी मेरे काम लायक है, तो मैं उसको पेपर्स दे दूँगा काम करने के लिए, ठीक है। सेम एजेंट कंपनी के साथ करता है। अब रही बात जनवरी की फाइल की, भाई उसको मत काउंट करो। मैंने रिसेंट ही जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैं उसमें ये बोला है कि वो एजेंट के हाथ में होता है जब तक अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलती। रहेगी बात अपॉइंटमेंट की, काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई मेरे को डेट नहीं मिल रहा। यार तुम खुद चेक कर सकते हो, BLS स्लोवाकिया की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर जाकर अपना एक ईमेल बनाओ, एक अपना पासवर्ड नंबर डालो, उसमें डेट शो हो जाती है कब की आपको डेट मिलेगी कब की नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, एक ही पासवर्ड पर एक ही मेल के ज़रिए एक ही अपॉइंटमेंट उठाई जा सकती है। जब वो अपॉइंटमेंट एक्सपायर हो जाएगी फिर से आप दोबारा एक अपॉइंटमेंट जो है उठा सकते हो। वो कैसे उठानी है, क्या प्रोसेस है, मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी फुल डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप यार, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि वो बातें माइंड से निकाल दो कि भाई एजेंट ने बोला था मेरे को डेट नहीं मिल रहा, एजेंट बोल रहा है इतना टाइम लगेगा, एजेंट बोल रहा है हॉलीडेज है। भाई देखो, जो ऐसे बातें कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं सीन है, सभी का काम जो है चल रहा है, ठीक है। भाई सभी एजेंट जो ऐसा आपको बोल रहे हैं उससे प्लीज़ बचो, जितना बच हो सकता है बचो। क्योंकि देखो भाई, हॉलीडेज़ की बात करूं तो भाई वो दिसंबर में थी, जनवरी के स्टार्टिंग में थी, ठीक है। अगर मैं ऑफ़र लेटर की बात करूं तो भाई वो भी किस्सा आपको समझा दिया। वर्क परमिट की बात करूं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ एजेंट क्या कर रहे हैं, कुछ अमाउंट आपसे पहले ले लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि भाई आपका काम नहीं बना, आपसे मनी डिडक्ट कर लेते हैं और आपका पासवर्ड जो है वापस कर देते हैं। तो मैं ऑलवेज़ यही बोलता हूँ कि आप वो एजेंट चूज़ करो भाई जो पैसे बाद में ले और आपका काम भी जल्दी से बना दे, ठीक है। अब मेरे पास जो एजेंट है, मैं उसके बिहाफ पर बोलूँ तो भाई वो 2 मंथ्स लेता है। आप PCC करवा कर दो, 2 मंथ्स के बाद में वो आपका जो वीज़ा है आपको प्रोवाइड करवा देता है। उसकी हेडेक है वो कैसे अपॉइंटमेंट उठाएगा, कैसे नहीं करेगा, ठीक है। जो भी जिसने भी अप्लाई करना है वो इंस्टाग्राम पर मेरे को DM कर लेना, मैं उनका नंबर प्रोवाइड कर दूंगा और जेन्युइन आदमी को ही नंबर प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि क्या सीन होता है भाई, मेरे को ना क्वेश्चन पता कैसे आते हैं, भाई आपने वीडियो में बोला था एजेंट का नंबर प्रोवाइड कर दो, ये नहीं पूछेंगे कितने पैसे लेगा, कौन सी कंजर, डायरेक्ट नंबर मांगते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है, नंबर डायरेक्ट मांगना भी चाहिए, बट यार उसकी जो मनी कॉस्ट है पहले उसको वेरीफाई किया करो। अपने घर वालों से बोला करो कि हाँ भाई इतने पैसे वो ले रहा है, क्या मैं लगाऊं। अगर बोलते हो तो मैं फिर नंबर आपको दूंगा। क्योंकि देखो, आपने जाकर सीधा पासपोर्ट उसको पकड़ाना है और आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। पैसे वो वैसे भी बाद में लेगा, सिर्फ पंजाब स्टेट के अंदर अंदर। आउट ऑफ स्टेट में है वो कुछ सिक्योरिटी लेते हैं, लेकिन वो अमाउंट नहीं लेते आपके, मतलब कि कुछ सिक्योरिटी के लिए वो रखते हैं, ठीक है। वो आपको जो भी पूछना होगा मैं इंस्टाग्राम पर प्रॉपर से आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। क्योंकि पता क्या होता है भाई, अगर किसी एजेंट से आपने बात करनी, वो आपको जानते नहीं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप ये कोशिश किया करो कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड किया करो, ठीक है। एकदम से कोई भी किसी आदमी का नंबर नहीं दे सकता। क्योंकि पता क्या होता, पहले मैंने क्या किया था, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे नंबर दे दिया था। भाई लोग पता क्या कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, इतने जमा कर आधा आधा घंटा उनसे बात करके बाद में फ़ाइल भी नहीं लगवाते थे। तो भाई उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप मेरा नंबर मत शेयर करो, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, क्वेरीज कर रहे हैं मेरे से और बस
फ़ाइल डिस्कशन करने लग जाती हैं। भाई मेरे को समझ में नहीं आता, आपने किसी और एजेंट से अगर आपने फ़ाइल लिखवाई है उससे डिस्कशन करने लग जाती हैं। भाई क्या बेनिफिट ही नहीं है कोई, वो आपसे बात ही नहीं करेगा आगे। क्योंकि भाई देखो, हर एजेंट का काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है। जे थे कुछ क्वेश्चन जो कि रिपीट है भाई, मतलब कि कम से कम 15 से 20 ऐसे कमेंट्स भी आए हुए हैं जिसमें मतलब कि यही बातें की गई है कि भाई मेरी फ़ाइल इतनी डेट को लगी थी, भाई मेरे को अभी तक आया नहीं, ये सीन चल रहा है, ठीक है। सो इसलिए मैंने बस 2-4 क्वेश्चन ऐसे पिक किया है जो आपको अंडरस्टैंड हो सके कि हाँ भाई क्या सीन चल रहा है, क्या सीन नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बात करने का ट्राई करूँगा, मैं अपनी ओर से एक आपको बात बताने का ट्राई करूँगा कि जब मैं गया था तब पीसीसी की नीड नहीं थी, ठीक है। जब मैं आया था पीसीसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना ही तो 1 ईयर वाले में और ना ही 3 मंथ वीज़े वाले में, ठीक है। दोनों का डिफरेंस मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप मनी की बात करें भाई, जो आज मनी ले रहे हैं एजेंट वो ही मैंने भी उसी टाइम दिए थे, ठीक है। तो रही बात अगर हम करें काम की, तो काम भाई यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप वो एजेंट चूज़ करो जो आपसे पैसे बाद में ले, और सबसे बड़ी बात आपको किसी भी तरह का लैक या फ्रॉड या स्कैम देखने को ना मिले, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप सभी को समझ में आ गई होगी, और आप सभी मुझे ये कमेंट नहीं करेंगे कि भाई मेरा वर्क परमिट है इतनी तारीख को आ गया था, अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही, एजेंट बोल रहा है कि हॉलीडेज़ है और मेरा ऑफ़र लेटर आ गया है। भाई इतनी डिटेल में कोई भी आपको नहीं समझाएगा जितनी डिटेल में मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर जो लोग मेरे को देखते हैं उनको भी पता होता है कि मेरी जो वीडियोज़ होती है कितनी डिटेल में होती है और कितनी डिटेल में नहीं होती, ठीक है। क्योंकि क्या सीन चल रहा है, क्योंकि हम सभी लोग यार पढ़े लिखे लोग ही इधर को आते हैं। पढ़े लिखे लोग कहने का मतलब मेरा ये है कि ये नहीं मैं कह रहा कि वो ग्रेजुएशन है या जो +2 है, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। पढ़े लिखे का मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है जो निकलते हैं घर से बाहर को, ठीक है। सो इतनी सी थोड़ी सी अपनी जो कहने का मतलब सोचने का जो मेंटली है उसको इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि जो पेशेंस होती है भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। पेशेंस रखा करो, पेशेंस से ही काम होगा। अगर मैं बात करूं भी मैंने 2 मंथ्स बोल दिया तो आपका एजेंट भी 2 मंथ्स लेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हर एजेंट का काम अलग अलग होता है, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना सही, मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो लेकर। कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन किया करो जो मेरे को भी आंसर देने में थोड़ा सा अच्छा लगे। कुछ क्या कर रहे हैं भाई, जाना अपने स्लोवाकिया को या पूछ मेरे को इटली कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं इटली से मूव होने का स्पेन का पूछ रहे हैं। भाई जहाँ भी जाओगे थोड़ा पेशेंस रखा करो, पेशेंस से ही काम होते हैं। 2-4 मंथ में आप मूव ऑन करते रहोगे, कंट्री चूज़ करते रहोगे, आगे को आगे चलते रहोगे, तो आपका ही टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है। सो अब उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी यूरोपियन कंट्री की नॉलेज लेनी हो। आप मिलते हैं एक और वीडियो में, तक लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।